द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फिर से एक बार मुसलमानों की वकालत की है। उन्होंने मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। वो भारत भी आए थे, तब भी उन्होंने जो कुरान जलाए जाने को लेकर और जो ये धर्म के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, इसको लेकर उन्होंने वकालत की थी और बात कही थी। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों के मूल्यों पर हमले हो रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर जगह आज एर्दोगन के इस बयान की चर्चा हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से मुसलमानों के पक्ष में एक बार फिर से उतरे हैं। हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, आज तक ने भी इस खबर को तरजीह दी कि आज मुसलमानों के मूल्यों पर हमले हो रहे हैं, कल को क्यों भड़के तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, ये बताने की कोशिश किया। और ट्वीट्स भी काफ़ी आ रहे हैं। अब देखिए, ट्वीट किया गया कि अगर इस्लामाबाद को नहीं रोका गया तो अपराधी और अधिक लापरवाह हो जाएंगे। न्यूयॉर्क में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक में राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि मुस्लिम दुनिया और तुर्की, अमेरिका, यूरोप और भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और मुस्लिम शत्रुता से चिंतित हैं। सरकारी संरक्षण में इस्लाम विरोधी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। ये बात एर्दोगन की तरफ से कही गई है। अब एर्दोगन को ने कई तरह की बातें की, क्या कुछ कहा ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता मानते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की दुनिया भर में मुसलमानों की आस्था पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। एर्दोगन का कहना है कि मुसलमानों की आस्था पर हमला करने वालों को रोकना होगा। जो मुसलमानों की आस्था पर हमला करेंगे उनको रोकना होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने सख्त लहजे में कहा है कि तुर्की विचारों की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के पवित्र मूल्यों पर हमले को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तुर्की अमेरिका राष्ट्रीय संचालन समिति की तरफ से आयोजित डिनर में एर्दोगन ने कहा कि इस्लाम के पवित्र मूल्यों पर हमले की कार्रवाई उकसाने वाली है, जिसका उद्देश्य लोगों को भड़काना है। एर्दोगन ने कहा कि तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उन सभी प्रस्तावों को अपनाया है जो पवित्र पुस्तकों को निशाना बनाने वाली हिंसक कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। तुर्की अमेरिका राष्ट्रीय संचालन समिति के डिनर में उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे। एर्दोगन ने स्वीडन और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में इस्लाम के पवित्र खिताब कुरान पर हमले का जिक्र करते हुए भी कहा कि अगर इस्लाम के प्रति बढ़ती नफरत को रोका नहीं गया तो अपराध करने वाले और अधिक लापरवाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की इस तरह के खतरों का जवाब दे रहा है। एर्दोगन ने आगाह करते हुए कहा कि आज मुसलमानों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, कल को दूसरे धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों पर ऐसे हमले हो सकते हैं। ये बात एर्दोगन ने बहुत साफ स्पष्ट रूप में कही है कि आज इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, स्वीडन में कुरान जलाई जा रही है, मुसलमानों को निशाना भारत में भी बनाया जा रहा है। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश से कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई जब मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही। कर्नाटक की कई सारी तस्वीरें जहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा था हर एक मसले को लेकर। कभी कहा गया कि फलों पे आधिपत्य हो गया है, कभी हलाल वर्षन झटका अभियान चलाया जाता है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, तो कभी ये कहा जाता है कि हिंदू के ऑटो में ही हिंदू लोग बैठेंगे, मुसलमानों के ऑटो पर नहीं बैठेंगे, और इसकी पहचान के लिए हिंदू भाई अपने ऑटो के ऊपर भगवा झंडा लगाएं। इस तरीके की चीज़ें करके मुसलमानों को हर तरीके से कमज़ोर करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की गई है। और इसी को लेकर अब विदेशों में जो चर्चाएं हो रही थी, इस्लामोफोबिया की जो चर्चा बार बार हो रही थी, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाने की जो चर्चा बार बार हो रही थी, मुसलमानों की जो दरगाह हैं, ईदगाह हैं, यहाँ पर जो बुलडोज़र चल रहे थे, इनकी अवैध ज़मीन बताकर मदरसों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे थे, चाहे असम की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो। मध्य प्रदेश में तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ही कह देते हैं कि जिन घरों से पत्थर आए उनके घरों को पत्थरों का ढेर बदल देंगे। और फिर एक ऐसी महिला घर दिया जाता है जो सरकारी घर होता है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ घर होता है। बहुत सारी बातें हैं, मुसलमानों को हर एक क्षण निशाना बनाया जाता रहा है, उसी को लेकर ये बातें कही गई है। और एर्दोगन की जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कल किसी और समुदाय को भी निशाना बनाया जाएगा। इसलिए इन सब मसलों पर चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत है कि आखिरकार जो बार बार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं वो ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो। कुरान जलाने घटनाओं पर तुर्की की कड़ी प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई है। मुसलमान बाहुल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन यूरोपीय देशों में कुरान जलाने की घटनाओं से बेहद गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, सख्त हैं। जनवरी के महीने में जब स्वीडन में कुरान जलाई गई तब उन्होंने इसे नीच हरकत करार देते हुए कहा था कि स्वीडन की सरकार का इस तरह की घटनाओं को अनुमति देना अस्वीकार्य है।
कि इस तरीके से मतलब कोई भी कुरान जलाने की कोशिश करे और सरकार इस तरीके हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ये ठीक काम नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये बयान तुर्की की तरफ से आया था और तुर्की ने इस मसले की कड़ी निंदा की थी कि बार बार ऐसे घटनाक्रमों को अगर अंजाम दिया जा रहा है, इसका मतलब है सरकार इस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है, कुरान को जलाया जा रहा है। एक धार्मिक पुस्तक है जिसके बहुत सारे लोगों की जिससे आस्था जुड़ी हुई है, ऐसा अगर किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है दिक्कतें पैदा होंगी। मंत्रालय ने कहा था कि मुसलमानों को निशाना बनाने वाली और उनके पवित्र प्रतीकों का अपमान करने वाली इस तरह के इस्लाम विरोधी कृत्यों को अनुमति देना अस्वीकार्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस घटना के बाद स्वीडन और तुर्की के रिश्तों में भी कड़वाहट आ गई। तुर्की ने कहा था कि वो स्वीडन के नेटो गठबंधन में शामिल होने का समर्थन नहीं करेगा। तुर्की ने स्वीडन के साथ नेटो सदस्यता की चल रही वार्ता को भी स्थगित कर दिया था। इसके बाद भी जून में स्वीडन में कुरान को आग के हवाले कर दिया गया। बकरीद के मौके पर राजधानी स्टॉकहोम में सेंट्रल मस्जिद के सामने सलवान मोमिका नामक एक शख्स ने कुरान को पैरों से कुचला और फिर उसे जला दिया, जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया में नाराजगी की भी आई। किस तरीके स्वीडन में इस तरीके का काम किया जा रहा है, मतलब एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम आ रहे हैं। कोई जला रहा है, कोई पैर से मतलब मार रहा है कुरान को, तो इस तरीके से घटनाओं से काफ़ी आहत हुए। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा था कि बकरीद के मौके पर स्वीडन में हमारी पवित्र किताब के साथ नीच हरकत की गई। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोधी कृत्यों की अनुमति देना ठीक नहीं है, या अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, या स्वीकार्य है। तो अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो है हरकत में आ गए हैं। वो लगातार इन सब मसलों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। प्रभा साक्षी नाम की मतलब एक वेबसाइट है, उस पर भी लिखा है कि 2 अरब मुसलमानों पर हमले स्वीकार नहीं। अगर मुसलमानों पर हमले होंगे तो ये बात एर्दोगन स्वीकार नहीं करेंगे। वो किस बात पर भड़के ये भी बताने की कोशिश आर्टिकल में की गई है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने न्यूयॉर्क में तुर्की अमेरिकी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा आयोजित एक रात्रि भोज कार्यक्रम में कहा कि हमारे लिए ये कार्रवाई उकसावे वाली है जिसका उद्देश्य लोगों को भड़काना है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि तुर्की विचार की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों के पवित्र मूल्यों पर हमले के औचित्य को स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति एर्दोगन ने न्यूयॉर्क में तुर्की अमेरिकी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा आयोजित एक रात्रिभोज कार्यक्रम में कहा कि हमारे लिए यह कार्रवाई उकसावे वाली जिसका उद्देश्य लोगों को भड़काना है, जो ये किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावों को अपनाने का बीड़ा उठाया था, जो पवित्र पुस्तकों को लक्षित करने वाली हिंसक कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानता है। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में अपने प्रयास जारी रखेंगे। राष्ट्रपति एर्दोगन कुरान पर हाल में क्रूर हमलों का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि अगर इस्लाम के प्रति शत्रुता को नहीं रोका गया तो अपराधी और अधिक लापरवाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की के रूप में हम इस भयावह खतरे का जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन ने यह भी कहा कि वो अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन के साथ दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने के लिए भी सहमत हैं, लेकिन इसके लिए मुसलमानों और कुरान पर हो रहे हमलों को रोकना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप समझिए कि इस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंधों में भी खटास आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल एर्दोगन अपने रुख पर बने हुए हैं और लगातार कुरान पर और मुसलमानों पर हो रही प्रताड़ना की निंदा कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।